हाउ मच यू ओल्ड आर इट डजंट मैटर। आप कितने आप एजेड हैं कोई मतलब नहीं रखता। आप प्रकृति से जुड़ जाइए, बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे दोस्तों। प्रकृति ने आपको बहुत कुछ वरदान दिया है। प्रकृति आपके अच्छे स्वास्थ्य की हमेशा कामना करती है। ओम नमस्ते जी दोस्तों, योगा विद पीयूष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और कल दीपावली का त्योहार था, जिसकी वजह से जो पेट में अपच होती है, इंडाइजेशन होता है और पेस्टिसाइड्स और भी ज़्यादा मिलावटी चीज़ों से बने होने के कारण जो मिठाइयाँ और खान पीन आपको नुकसान पहुँचाता है, उसी के लिए आपके लिए मैं एक बहुत ही ज़्यादा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो बने रहिएगा ताकि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। हाल ही में दोस्तों कल दीपावली का त्योहार था, जिसकी वजह से बाजार से काफ़ी सारी चीज़ें पेस्टिसाइड्स की आती हैं, मिलावट की आती हैं। सबसे पहले मिठाइयाँ हैं, क्योंकि हम जब किसी के घर जाते हैं तो मिठाई लेके जाते हैं। जब कोई हमारे घर आता है घर पे तो वो भी मिठाई लेके आता है। और ये सारी चीज़ें दोस्तों काफ़ी मिलावट की होती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे हमारे देश में, भारत में लगभग 16 करोड़ लीटर की खपत होती है दूध की, और जो उसकी डिमांड है वो लगभग 60 लाख करोड़ की है। तो बाकी ऊपर के जो एक मार्जिन है वो कहाँ से पूरा होता है दोस्तों? वो मिलावट से ही पूरा होता है। ठीक है, तो 16 करोड़ लीटर और वहाँ 60 करोड़ लीटर, तो ऊपर की जो आपकी सप्लाई होगी, सप्लाई तो 16 करोड़ की है और डिमांड ज़्यादा है। तो उस एवज में दोस्तों जो स्वीट्स वाले होते हैं, दूध वाले होते हैं, मावे वाले, मिल्क मैन, वो सारे मिलावट करते हैं। उससे पेट आपका खराब होता है। तो दीपावली में मिठाइयों का ज़्यादा रोल रहता है। कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत आती है, कुछ को अपच की, इंडाइजेशन की, कब्ज की, ये सारी चीज़ें कॉमन है। तो उसके लिए दोस्तों 5 आसन आप जरूर कीजिए। पहला आपका हल आसन। हल दोस्तों पेट के लिए एक इतना रामबाण आसन है, इतना एक गजब का अभ्यास है। दूसरा वज्रासन, तीसरा पवन मुक्त आसन, चौथा उत्तान पादासन, जी हाँ। और दोस्तों 5वां है सेतुबंध आसन। ये कमर के बल लेटकर किए जाने वाले 5 आसन हैं, और 5 के 5 आसन स्पेशली पेट के लिए। ठीक। और एक काम अगर आप कर सकते हैं थोड़ा सा, तो दोस्तों वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो ये है, आप सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद गुनगुना पानी पिए, 3-4 गिलास सिंधा नमक डाल के, और थोड़ा झुक के हल्का सा, जो हमारे ये जिसको डाटवा बोलते हैं, जो ये एक इधर एक कुट्टी सी खड़ी रहती है गले में, इसको हिलाएं पकड़ कर अंदर हाथ डाल के। तो वो दोस्तों बमन क्रिया बोली जाती है, उससे भी पेट की शुद्धि होती है। वैसे तो आप उपवास कीजिए, और जो 5 आसन मैंने आपको बताए हैं वो 5 आसन कीजिए आप, और ये वमन क्रिया कीजिए। तो इससे आपका दोस्तों पेट तो साफ होगा ही, साथ ही आंतों पर जो जमी हुई गंदगी है, जो कब्ज का कारण बनती है, वो भी दोस्तों उससे भी लाभ मिलेगा। तो आप हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, और ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने का प्रयास करता रहूंगा। आप सुबह में या शाम में कम से कम एक बार योगासन प्राणायाम जरूर कीजिए। सूर्य नमस्कार और कपालभाति को आप अपना मित्र बना लीजिए दोस्तों। सूर्य नमस्कार फिजिकली, और जो कपालभाति है वो आपको मेंटली फिट रखता है। क्योंकि कपालभाति में जो ये वाला आपका ब्रीथिंग होती है, इससे आपका जो उधर है, पेट है, वो अंदर की ओर जाता है, और शरीर में जमी हुई जो गंदगी है, श्वास पर, फेफड़ों पर, गले पर, वो सारी गंदगी बाहर हो जाती है। बाल काले होते हैं, चेहरे पर ऑरा आती है, ये जो ग्लो होती है, चेहरे पर चमक आती है उससे, और पाचन तंत्र बहुत जबरदस्त होता है। तो सूर्य नमस्कार और कपालभाति को आप अपना मित्र बना लीजिए। और पेट के जो 5 आसन मैंने आपको बताए हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ। पहला हलासन, दूसरा पवन मुक्त, तीसरा वज्रासन, चौथा उत्तान पाद, और 5वां आसन है आपका स्कंद्रा आसन, जिसको सेतुबंध आसन भी बोलते हैं। ये 5 आसन पेट को तो आपके ठीक रखेंगे ही, साथ ही साथ इनसे जुड़ी जो और समस्याएं हैं, जैसे सेतुबंध आसन है, तो वो खराब लाइफ स्टाइल, खराब डिजीज की वजह से थोड़ा सा जो पुरुषों में थोड़ी सी एक वेलर की या थोड़ी सी कुछ वैसी प्रॉब्लम आती है पुरुष संबंधी, आप समझ रहे होंगे, वो भी दूर करता है। पवन मुक्त आसन है, आपका पेट में जो अफारा लगता है और अपच होती है, कब्ज होता है, उसको खत्म करता है। पेट की गंदी फंसी हुई गैस को निकालता है जो आंतों में फंसी हुई रहती है। और उत्तान पाद आसन नाभि को इतना मजबूत बना देता है, जो हमारा एक नेवल सिस्टम है, जिससे नाभि धरण होती है, बार बार कुछ लोगों की नाभि धरण होती है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है।
तो ये 5 आसन कीजिए, और अगर कर सकते हैं आप तो सुबह सुबह खाली पेट, इसको निहार मुंह बोला जाता है, 4 या 5 गिलास अपनी अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी आपको गुनगुना पानी पीना है सिंधा नमक डाल के, और फिर आपका थोड़ा सा आगे की ओर झुक कर वमन क्रिया करनी है। ठीक है, वो आप सब जानती होंगे, ये क्रिया कर लीजिए। और दोस्तों, सूर्य नमस्कार और कपालभाति पिछले 1 वर्ष से कर रहा हूँ, दोनों चीजें बड़ी साइंटिफिक है, पूरा प्रैक्टिकल किया है इसका। 20 से 25 बार सूर्य नमस्कार कीजिए, कपालभाति कीजिए, शुद्ध शाकाहारी खाना खाइए, हफ्ते में 1 बार अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है पेट में, ज्यादा नहीं, 10 दिन में 1 बार एक समय का उपवास रखिए, किसी एक टाइम का, या तो दोपहर तक का या फिर दोपहर से शाम तक का, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और रिफाइंड, मैदा, शुगर, सफेद नमक, सफेद चीनी, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, 6 चीजों को छोड़ दीजिए, आप फिर से जवान बन जाएंगे। हाउ मच यू ऑल आर इट डजेंट मैटर, आप कितने आप एजेड हैं कोई मतलब नहीं रखता, आप प्रकृति से जुड़ जाइए, बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। दोस्तों, प्रकृति ने आपको बहुत कुछ वरदान दिया है, प्रकृति आपके अच्छे स्वास्थ्य की हमेशा कामना करती है, और वो आपका इंतजार भी देख रही है कि कब आप मुझसे जुड़ो और कब मैं आपको फिर से जवान बनाऊं। तो ओम नमस्ते जी दोस्तों, कल को फिर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेके आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, हरिओम।